नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में से कुछ पेपरों का हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में पुराने पेपरों का एक विशेष रोल रहता है, तो इस अहम योगदान को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज आज से अपलोड करने का पूरा प्लान हमने बनाया है। तो शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। बने रहे आप लगातार अपने इस चैनल के साथ। पहला प्रश्न है आज की टेस्ट सीरीज का कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा है वो क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रमजीवी जाति से वसूल की जाने वाली राशि है ब्रिटिश काल के दौरान खरड़ा कहलाती थी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की हम आगे बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें था कि राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन है वो खिचड़ी लाग कहलाता था। और खरड़ा किसे कहते हैं, तो खरड़ा होता था मोची, छिपा, कुमार इत्यादि जो भी श्रमजीवी जातियाँ होती थी, तो इन श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि है वो खरड़ा के लिए कहलाता था। और कमठान लाग क्या है, तो कमठान लाग है कि गढ़ के निर्माण हेतु और मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर वसूल की जाने वाली राशि है वो कमठान लाग कहलाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गग्गर का मैदान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पालवी, पाल, फला या गमेती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। अब इसमें आए पाल, पालवी और फला शब्दों को भी हम समझ लेते हैं कि इनका अर्थ भी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान में भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता था उसे गमेती कहते हैं। पालवी किसे कहते हैं, तो पालवी पाल का मुखिया है वो पालवी कहलाता था। और कुछ शब्दावलियों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भील लोग हुए उनको पालवी कहा जाता था। और पाल किसे कहते हैं, तो पाल भील जनजाति के जो बड़े गांव होते थे उनको पाल कहा जाता है। फला किसे कहते हैं, तो भील जनजाति के घरों के एक मोहल्ले को फला कहते हैं, या फिर भीलों की झोपड़ियों के समूह को है वो फला कहते हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि हमसीडो किसे कहते हैं भीलों में। तो हमसीडो भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है, उसको कहते हैं हमसीडो। हमसीडो किसे कहते हैं, तो मित्रों हमसीडो है वो भील पुरुषों और महिलाओं का संयुक्त रूप से गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है, उसे हमसीडो कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 7 नवंबर 1995, 7 सितंबर 1995। दूसरा ऑप्शन है 19 जुलाई 1997। तीसरा है 17 सितंबर 1998 और चौथा ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी राजस्थान में करौली जिले का गठन है वो 19 जुलाई 1997 को हुआ था। बात कर लेते हैं इसके जिले के गठन से संबंधित कुछ विस्तृत व्याख्या। तो करौली का गठन है वो 19 जुलाई 1997 को हुआ था और ये राजस्थान का 32वां जिला था। इसका उद्घाटन भैरव सिंह शेखावत ने किया था तथा करौली जिला है वो सवाई माधोपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था। मित्रों, करौली के अंतर्गत कैला देवी का मंदिर है और कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि करौली के अंतर्गत तीमनगढ़ दुर्ग है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो तीमनगढ़ दुर्ग है वो करौली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो इस प्रश्न के अनुसार है वो प्रथम शासक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी रावचोड़ा राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। इसकी विस्तृत व्याख्या अगर हम करें तो रावचोड़ा है वो मारवाड़ का शासक था। 1389 से 1421 तक ये
मारवाड़ के है वो शासक रहे थे। इनको मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही राव चोड़ा ने मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा के बीज बोए थे। राव रणमल 1425 से 1436 ईस्वी तक शासक रहे थे। और बात करें राव मोकल की, तो राव मोकल है 1421 से 1433 तक रहे थे। राव मोकल का उत्तराधिकारी कुंभा हुआ था। और राव मोकल की जो हत्या है वो 1433 ईस्वी में झिलवाड़ा अभियान के दौरान हुई थी। इनकी हत्या है चाचा और मेहरा ने कर दी थी मेपा पवार के सहयोग से। और एक ऑप्शन इसमें था राव जोधा। तो मित्रों राव जोधा 1438 से 1489 तक है वो जो मारवाड़ के शासक रहे थे। और इनके काल में आवड़ बावड़ की संधि हुई थी जिसे मेवाड़ मारवाड़ मैत्री भी कहते हैं। तथा यह संधि है 1453 के अंतर्गत हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी, तो कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। तो मित्रों आवड़ बावड़ की संधि किस किन के मध्य हुई थी, तो ये कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। राव जोधा ने अपने शासनकाल के दौरान 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, DS दवे, सरजू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है वो के वर्मा थे, जिनका पूरा नाम है वो कमलकांत वर्मा है। मित्रों राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे। इसकी खंडपीठ जयपुर में और मुख्य पीठ जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। बात करें इनके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे, जिनका पूरा नाम संभाजी शिवाजी शिंदे है। और इन्होंने 21 जून 2022 को शपथ ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवर्धन ने लिखी थी। वीर विनोद श्यामलदास ने लिखी थी। वहीं बातारी फुलवाड़ी है विजयदान देथा ने लिखी थी। बात करें इसकी विस्तृत व्याख्या की, तो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवर्धन ने लिखी थी, जिसको पूरा जलहन ने किया था। वीर विनोद की रचना श्यामलदास ने की थी। और श्यामलदास ने वीर विनोद की रचना है वो वाणी विलास पुस्तकालय में लिखी थी। यानी वीर विनोद की रचना कहाँ पर की थी, तो वाणी विलास पुस्तकालय में की थी। और बातारी फुलवाड़ी के लेखक है विजयदान देथा। विजयदान देथा को बीजी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है बापू के 3 हत्यारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां प्रश्न है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मित्रों बात करें इसकी विस्तृत व्याख्या की, तो कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। बात करें कोटा में विद्रोह कब हुआ था, तो कोटा में विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। उस समय कोटा का शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय था। वही कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो उसमें कोटा का PA है वो कर्नल बर्टन था। तो इस विद्रोह का दमन है वो करौली के शासक मदनपाल ने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता की और इन दोनों ने मिलकर कोटा विद्रोह का दमन किया था। तो कोटा विद्रोह का दमन किसने किया था? करौली के शासक मदनपाल और जनरल रॉबर्ट, इन दोनों ने किया था। बात करें इसके विशेष तथ्यों की, तो हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जिसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय थे। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1939 में हुई थी। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया, पणिहारी, इंडोरी या फिर चरी? तो इसका और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चरी नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से नहीं है। चरी नृत्य गुजर जनजाति से संबंधित है तथा ये किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजर जनजाति के नृत्यों की अगर बात करें तो चरी घूमर नृत्य
झूमर, चरी और झूमर ये दोनों नृत्य गुर्जर जनजाति की है। कालबेलियाओं के नृत्य है वो संकरिया कालबेलिया जनजाति का है, उदयपुर क्षेत्र में प्रचलित है। अगर कालबेलियों के अन्य नृत्यों की भी बात करें तो कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्य है इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री है। वापस बता देता हूँ, कालबेलियों के नृत्य हैं वो इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री है। अन्य अगर बात करें भीलों के नृत्य की तो भीलों के नृत्य हैं नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमन्ना, घुमरा, घेर, गवरी, राई, दीवचक्री। घेर, गवरी, राई, दीवचक्री, नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमन्ना और घुमरा ये सभी भीलों के नृत्य हैं। बात करें गरासिया जनजाति की तो गरासियों के नृत्य घूमर, गोर, जवारा, मोर या लूर, कूद, मांदड़। इनमें से इम्पोर्टेंट है गरासिया जनजाति के एक तो मांदड़ नृत्य, एक जवारा नृत्य और मोरिया नृत्य। ये तीन इम्पोर्टेंट है कि मांदड़ नृत्य, जवारा नृत्य, मोरिया नृत्य किस जनजाति के, तो ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। साथ ही एक होता है वालर नृत्य, वो भी ग्रासिया जनजाति का है। बंजारा जनजाति का नृत्य की अगर बात करें तो बंजारा जनजाति का नृत्य है वो है मछली नृत्य। मछली नृत्य किस जनजाति का है, बंजारा जनजाति का। बात करें कंजरों के नृत्य तो कंजर जनजाति का नृत्य है वो चक्री और धाकड़ है। सेरिया जनजाति का है शिकार नृत्य, इंपॉर्टेंट है। सेरिया जनजाति का कौन सा नृत्य है, तो शिकार नृत्य सेरिया जनजाति का है। और कथोड़ी जनजाति का है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किस जनजाति का है, तो मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो ये पहला ऑप्शन है वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर, ये भी सही है। और बात करें बी ऑप्शन की तो लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है, ये जयपुर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। तो इसका असंगत युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें इनकी कुछ विस्तृत व्याख्या की तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है मित्रों वो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही के अंतर्गत स्थित है। रमा वैकुंठनाथ मंदिर है वो पुष्कर के अंतर्गत स्थित है। बात करें समिधेश्वर के मंदिर की बात तो समिधेश्वर मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। समिधेश्वर मंदिर को मित्रों त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं और इसका निर्माण है और राजा भोज परमार ने करवाया था, लेकिन बाद में महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम समिधेश्वर रख लिया था। उम्मीद करूँगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पीडीएफ के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।